बाद अब अमेरिकी चुनाव देखने दिखाने लायक बन गए हैं। भारत के अंदर 7 चरणों में चले लोकसभा चुनावों को दुनिया भर ने देखा। अब दुनिया पर नेतागिरी करने वाले अमेरिका के चुनावों को सब देखेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो बाइडेन के बीच की जो फाइट है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को गिल्टी पाया गया है। फाइट में नहीं, एक केस में। और वो जो केस है, इस पर मैं ऑलरेडी आपको सेशन करके समझा चुका हूं, जिसको हमने ट्रंप का हश मनी ट्रायल वाला सेशन कहा था। अपने आरएनए के अंदर 25 मई को जो आरएनए हुआ था, वहां पर मैंने ये डिटेल में आपको सेशन कवर किया था। मैंने बताया था कि किस प्रकार से एक पॉर्न स्टार के चलते डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। सुर्खियां हैं कि ट्रंप को गिल्टी करार दिया गया है। ज्यूरी कन्विक्ट्स ट्रंप ऑन ऑल 34 काउंट्स। सभी 34 मामलों में इन्हें काउंट किया गया, इन्हें माना गया है कि आप गिल्टी हैं। यही कारण है कि सुर्खी बनती है, डोनाल्ड ट्रंप बिकम्स फर्स्ट एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट टू बी कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम। पहली बार ऐसा हुआ है अमेरिका के इतिहास में कि कोई पूर्व राष्ट्रपति को दोषी करार दिया गया हो। दोषी करार देने की जो ये सुर्खी है, ये दुनिया भर में बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? मैं मेरा वर्जन बता देता हूं, फिर दुनिया का वर्जन भी बता दूंगा और फिर अमेरिका के चुनाव भी समझा दूंगा। पहला पॉइंट तो केवल इतना है कि अगर ट्रंप अपने आप को गिरफ्तार होने से बचाने का प्रयास करते हैं, तो फिर अमेरिका, दुनिया भर में ढिंढोरे पीटने वाला देश, क्या यह कह पाएगा कि हमारे देश की राजनीति फ्री एंड फेयर चल रही है? ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई आरोप हैं, जिनमें से इनकी कैपिटल हिल की हिंसा प्रमुख है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को चुराने की घटना प्रमुख है। अब ऐसे में किसी पॉर्न स्टार के साथ संबंध रखना और उसे चुप रहने के पैसे देना, जिसे हश मनी कहा गया, अब यह और एक लेवल ऊपर चढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका जो लोकतंत्र का मसीहा बनता है, क्या वो अपने देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करके यह दर्शाएगा कि देखिए हमने लोकतंत्र की बहाली की, तानाशाही नहीं की? वहीं रिवर्स अपोजिशन के लीडर को खुला छोड़ करके यह समझाएगा कि देखिए क्रिमिनल हुआ तो क्या हुआ, एक राजनेता तो था। इस एथिकल डायलेमा से अमेरिका कैसे बाहर निकलेगा? दुनिया की नजरें अब यहां से आगे होने वाली हैं। जिन्हें गिल्टी करार दिया गया है, इस गिल्टी होने पर इन्हें 11 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। यानी कि इन्हें दोषी तो पा लिया गया है। 12 मेंबर की जो ज्यूरी थी, उसने सर्वसम्मति से यह कहा है कि आप दोषी हैं। सर्वसम्मति से जब इन्हें दोषी करार दिया गया है, तो दोष के आधार पर अब सजा का निर्धारण होना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब इन्हें सजा मिलेगी, तो क्या अमेरिकी सरकार इन्हें गिरफ्तार कर पाएगी? क्योंकि प्रमुख दावेदार इस समय अमेरिका में राष्ट्रपति के यही हैं। बाइडेन को सबसे कड़ी टक्कर यही तो दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका का हाल क्या होगा, यह देखने दिखाने लायक होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दुनिया अमेरिका को लेकर बयान ऑलरेडी देना शुरू कर चुकी है। रूस का और हंगरी का बयान आ चुका है। आज के सेशन में अंत तक पहुंचते हुए आपको बता ही देंगे, ठीक है? बाय द वे मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने इस सेशन पर आपको कल ही अपडेट दे दिया था अपने ट्विटर हैंडल पर, जहां आप मुझे फॉलो किए हुए हैं। आप लोग अगर कनेक्टेड हैं तो आपको यह बात पता चल गई होगी। डोनाल्ड ट्रंप जिस पार्टी से आते हैं, उसका नाम रिपब्लिकन पार्टी है। इन्होंने अपने बारे में गिल्टी बताए जाने पर कहा, जैसा फिल्मों में आप देखते हैं, आई एम वेरी इनोसेंट मैन। डोनाल्ड ट्रंप का यही कहना है कि मेरे ऊपर जबरदस्ती के क्राइम जो भी है, केवल इतना सा समझ लो, ये कह रहे हैं कि सब 5 नवंबर को पता चल जाएगा। जैसे अपने लिए 4 जून मायने रख रही है, इनके लिए 5 नवंबर, क्योंकि 5 नवंबर को इनके यहां राष्ट्रपति पद का चुनाव है। अब राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए क्या आप दोषी पाए जाने के बाद जब सजा होगी, उसके बाद भी एलिजिबल बचेंगे? इंटरेस्टिंग है ना? आइए देखते हैं। तो साथियों, न्यूयॉर्क के अंदर लगभग 6 हफ्ते तक सुनवाई चली, जिनमें इन्हें 34 आरोपों में दोषी पाया गया। अगर रॉयटर्स की खबर को माने तो 6 सप्ताह में 22 गवाहों को सुनने के बाद 12 मेंबर ये जो जूरी है, उसने इस फैसले पर निर्णय पहुंचा और यह निर्णय लिया कि डोनाल्ड ट्रंप दोषी हैं। लेकिन जो हमारे देश की राजनीति में देखने को मिलता है कि हमारे देश के अंदर कोई राजनेता दोषी करार दिया जाता है किसी अपराध में, तो उस अपराध में समर्थक बाहर धरना देते हैं। अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक बाहर खड़ा होकर के उनके समर्थन में खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हमारा नेता सही है। ऐसी स्थिति में ट्रंप के समर्थन में फंड रेज किया गया कि भाई अगर पैसे की ही बात है तो हम ट्रंप को पैसा देने को तैयार हैं। लोग फंड रेज करने के लिए निकल आए। लगभग $34.8 मिलियन केवल ट्रंप के समर्थन में फंड इकट्ठा कर दिया गया। लेकिन ट्रंप के समर्थन के साथ साथ कुछ पोस्टर वॉर भी चल रहा था, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी जो मतलब इसके दोषी पाए गए हैं, उनकी तस्वीरें चल रही थी। आपको याद होगा, ये इनके अटॉर्नी हैं जिनके कारण ट्रंप फंस रहे हैं। ट्रंप ने पैसा इनको दिया, इन्होंने पैसा इनको दिया, क्योंकि इनके संबंध इनसे थे। इनको चुप कराने के लिए इनके माध्यम से पैसा दिया गया। ये बोल दिया कि हाँ मैंने पैसा दिया था। ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने तो इनको इनकी फीस दी थी, इनकी फीस दी थी, ये आगे पैसा दे दिए, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? ट्रंप इसी कारण से अपनी बात पर टिके हुए हैं। 34 आरोप लगे हैं, जिनमें से ट्रंप के ऊपर गलत बिजनेस रिकॉर्ड दिखाने के 34 आरोप हैं। इनसे कहा गया है कि 2016 के जब राष्ट्रपति चुनाव थे, तो स्टॉर्मी डैनियल जो पॉर्न स्टार है, उसको चुप कराने के लिए आपने करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए दिए थे।
11 चार्ज चेक साइन करने से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कहा गया है कि इन्होंने अपने अटॉर्नी कोहेन की कंपनी में गलत इनवॉइस के साथ पैसे जमा किए। तीसरा, ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद कोहेन को पैसे वापस लौटाए, इसके लिए उन्होंने 10 महीने तक कोहेन को कई चेक दिए। रिकॉर्ड में इसे लीगल फीस दिखाया, जो असल में एक अपराध छिपाने के लिए किया गया पेमेंट था। आरोपों से जुड़े दस्तावेज में कहा गया कि ट्रंप ने लगातार न्यूयॉर्क बिजनेस रिकॉर्ड में गलत जानकारी दी, जिससे वो अपने अपराध को छिपा सके और उन्हें चुनाव में फायदा हो। इस प्रकार से इनके ऊपर ये रिकॉर्ड्स दिए गए। अब ये बिल्कुल जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये कोर्ट का दृश्य है, जहां ट्रंप आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं। सामने जो जूरी बैठी है वो 12 सदस्यीय जूरी है। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो जूरी कोई जजेस नहीं है। 300 लोगों में से रैंडमली सेलेक्ट किए गए 12 आम लोग हैं। वो जजेस नहीं है जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, नहीं। ये आम लोगों में से उठाए हुए लोग हैं, जिन्हें केवल और केवल इसलिए बिठाया गया है कि आप इम्पार्शियल होकर के अपने आप आकर बैठ जाइए, मुद्दा सुनिए, नजर में अगर आता है तो आप इन्हें दोषी करार दीजिए। तो उन 12 आम लोगों ने इन्हें दोषी करार दिया है। क्लियर है? ट्रंप के ऊपर 3 और मामले हैं, जिनमें से एक मामला है सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक का मामला, जिसमें जब ये राष्ट्रपति पद से हट रहे थे उस समय ये अपने ऑफिस में राष्ट्रपति के पास कुछ जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं ये उन्हें लेकर अपने घर चले गए थे। दूसरा इंपॉर्टेंट जो इनके ऊपर आरोप है वो ये है कि इन्होंने सीक्रेट जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे इन्हें अपने पास ही रख लिया। दूसरा, इनके समर्थन में इनके समर्थकों ने जब इलेक्शन के रिजल्ट आए, क्योंकि नवंबर में चुनाव हुए, जब इनके पास जनवरी में रिजल्ट्स आए, तो अमेरिकी संसद जिसे कैपिटल हिल के नाम से जानते हैं, वहां पर इनके समर्थक हिंसा करने पर उतारू हो गए कि ट्रंप तो हार ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में इनके ऊपर दूसरा आरोप यह लगा, अमेरिकी संसद पर इस तरह से लूमते हुए लोग श्रीलंका की याद दिलाते हुए तस्वीरों में दिखाई दिए। यह भी अपने आप में एक बड़ी बात बनी। तीसरा आरोप इनके ऊपर चुनाव धांधली का लगा, जिनमें इन्होंने कहा कि इन्होंने एक राज्य के अधिकारी से हार को पलटने के लिए दोबारा गिनती करने और जीत के लिए पर्याप्त वोट ढूंढने को कहा था। यानी कि एक राज्य में जब ये चुनाव हार रहे थे तब इन्होंने चुनाव में धांधली करने का प्रयास किया था। ये तीसरा आरोप ट्रंप के ऊपर रहा है। ये है वो ट्रंप के 12 जूरी, जिन्हें आप यहां देख सकते हैं, जिनमें से पुरुष, महिला, महिला, पुरुष, इस तरह से ये जूरी हैं। अलग अलग प्रोफाइल से हैं। कोई टीचर है, कोई स्पीच थेरेपिस्ट है, कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, रिटेलर है, कॉर्पोरेट अटॉर्नी है। इस प्रकार के लोग हैं जो कि इस जूरी के अंदर रहे, जो कि 300 लोगों में से चुने गए थे। और ये 7 पुरुष 5 महिलाओं की जूरी थी, जिन्होंने ट्रंप को सुनकर के दोषी करार दिया है। ठीक है, अब आता है व्हाट ट्रंप्स कन्विक्शन मीन फॉर द इलेक्शन। अगर ट्रंप को दोषी करार दिया गया है तो सजा भी होगी। सजा होगी, 11 जुलाई के दिन सजा सुनाई जाएगी। लेकिन अगर इन्हें सजा सुनाई जाती है तो सजा क्या सुनाएंगे उस पर भी हम सेशन कर देंगे। लेकिन मुद्दा यह है, इससे चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंटरेस्टिंग है ना? जी हां, तो पहला पॉइंट तो यह जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका में अगर जेल में है तो भी वो चुनाव लड़ सकता है। पहला पॉइंट तो यह समझने योग्य है, क्योंकि यहां के राष्ट्रपति बनने के लिए जो वो रखी गई है, काबिलियत जो रखी गई है, उसमें जेल का क्राइटेरिया नहीं है कि आप जेल में हो तो आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। नंबर 1 बात। तो ट्रंप इस मामले में तो सेफ हैं। इन्हें दोषी करार देने के बाद अगर सजा भी सुना दी गई तो भी ये चुनाव लड़ते रहेंगे और लड़कर के अपनी बात कह जाएंगे। ठीक है, तो पहला डाउट था आप लोगों का क्लियर हो गया कि ये चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर ये लड़कर चुनाव जीत गए तो फिर ये राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। तो पहला तो ये अपनी तरफ से पूरा नीट एंड क्लियर चल रहे हैं। अब दूसरा सवाल, क्या खुद वोट दे पाएंगे? तो देखिए, ट्रंप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, फ्लोरिडा, अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 राज्य अपना अपना कानून भी बनाते हैं। ट्रंप के लिए फ्लोरिडा में जो कानून है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि फ्लोरिडा में कानून है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी करार दिया जाता है तो उसे सजा मिलने पर वोट देने का अधिकार छिन जाता है। ऐसी स्थिति में ट्रंप को अगर दोषी करार दिया गया तो इनका वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। अब चौथा सवाल, ट्रंप को क्या सजा मिल सकती है? तो इसमें उम्मीद लगाई जा रही है, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2 ऑप्शंस हैं, क्योंकि ट्रंप चुनाव के अंदर इसे एज ए सिंपैथी वोट कार्ड खेल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप ने जो गुनाह किया है वो फाइनेंशियल फ्रॉड का है। ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल फ्रॉड को फाइनेंस से ही काउंटर किया जा सकता है कि इतना पैसा देकर के इस मामले को सेटल करो। नंबर 1। दूसरा, और ट्रंप को 4 साल तक की अधिकतम सजा सुनाई जा सकती है। दोनों ही स्थितियां बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। क्यों? देखिए, 11 जुलाई को इनको इस चीज की सजा सुनानी है, लेकिन उसी के जस्ट पहले 27 जून को जो बाइडेन के साथ इनकी डिबेट होनी है। तो जो बाइडेन के साथ डिबेट जब होगी तो उस डिबेट में दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे। ट्रंप अपने इस पक्ष को सिंपैथी कार्ड की तरीके से खेलेंगे कि मुझे जेल में डालने के लिए इन्होंने जो 12 साधारण अटॉर्नी बिठाए थे उन पर सरकारी दबाव बनाकर मुझे दोषी करार दिलवाया और दोषी करार दिलाकर सजा भी दिलवाई। इसके साथ साथ सेंटेंस के ऊपर चाहिए होगा। फिर साहब इनको 11 तारीख को सजा सुनाई जाएगी। 15 तारीख को इनकी रिपब्लिकन कन्वेंशन होगी, जिसे मिलवॉकी कहा जाता है। मिलवॉकी क्या होता है? मतलब इनके यहां पर जैसे अपने होता है ना कि हर पार्टी अपना एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाती है, ऐसे ही इनका राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें कि ट्रंप जिस पार्टी से आते हैं, रिपब्लिकन, उसके नेता एक जगह इकट्ठे होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि भविष्य की रणनीति क्या होगी। तो वो 15 जुलाई के दिन होगा। 10 सितंबर के दिन सेकंड टीवी डिबेट होगी। अगर ये जेल चले गए तो ये टीवी डिबेट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट उसके बाद में 5 नवंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये उम्मीदवार तो हो सकेंगे लेकिन चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कही जा सकती है अमेरिका में? रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन को मिलवॉकी के नाम से
जाना जाता है और डोनाल्ड ट्रंप इसके अंदर हेड करने वाले हैं। ठीक है साहब, उम्मीद है कि यह बात समझ में आ गई हो। अब सवाल आता है कि बाइडेन ने इस विषय पर क्या कहा। कोई जवाब नहीं। नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हम भी तो यही कहते हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर कानून से ऊपर कोई नहीं है, यही कहते हुए बाइडेन साइड हो गए। लेकिन ट्रंप के सपोर्टर्स ने कहा है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम दंगा मचा देंगे। तो अमेरिका में दंगा देखने दिखाने लायक होगा, लगेगा कि कुछ लोकतांत्रिक तरीका उनके यहां भी चल रहा है। रूस की टिप्पणी इस बात पर आई है और उसने कहा है कि ट्रंप को पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है। अब आया मजा असली, क्योंकि दुनिया भर के चुनावों में पंचायती करने वाला अमेरिका जब दूसरे देशों से खुद के ऊपर टिप्पणी पाएगा तो क्या कहेगा। यह खबर है क्रेमलिन की यानी रूस की, और वो कह रहा है कि ट्रंप को तो केवल चुनावों की वजह से टारगेट किया जा रहा है। ऐसे ही हंगरी के प्रेसिडेंट बोले हैं, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर बोले हैं कि भाई यहां पर मैं ट्रंप के साथ हूं। उन्होंने अमेरिका को हमेशा फर्स्ट रखने का प्रयास किया है और उनके खिलाफ यह राजनीतिक षड्यंत्र है। हो गया इंटरेस्टिंग मामला, देखना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 11 जुलाई के दिन अपने चुनाव तो पूरे हो लेंगे, उसके बाद बैठकर अमेरिकी चुनावों की चर्चा करा करेंगे।